खुदावन के नाम की इज्जत हो, खुदावन के नाम की स्ताइश हो और खुदावन के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने रूहुल कुद्दस के फलों पर एक सीरीज का आगाज किया हुआ है और आज हम उसमें 5वां फल के बारे में सीखेंगे जो मेहरबानी का फल है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी नए लोग इस चैनल पे आए हैं वो हमारे चैनल को पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और जब वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं तो अपनी इस बरकत को आगे फॉरवर्ड करें ताकि वो भी खुदा के कलाम से बरकत पा सकें। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत को हम सीखेंगे कि मेहरबानी क्या है और हमने खुदा की मेहरबानी को कैसे जाना। आज हम रूहुल कुद्दस का 5वां फल जो है उसके बारे में जानेंगे। हमने मोहब्बत के बारे में देखा, हमने खुशी के बारे में देखा, फिर हमने इत्मीनान और तहम्मुल के बारे में सीखा। आज हम खुदा के कलाम में से मेहरबानी के बारे में सीखेंगे कि खुदा का रूह हमें क्या सिखाता है। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से तहरीर है, या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। हम खुदा के बारे में सीखेंगे कि खुदा ने हम पर मेहरबानी की और खुदा ने आज तक हमें जिंदाओं की जमीन पर रखा। ये खुदा की खास बरकत है कि वो जिसे चाहता है उसे जिंदगी और जिसे चाहता है उसे जिंदगी की सांसें बख्शता है। आज हम मेहरबानी के बारे में सीखेंगे। हम पुराने अहदनामे में जब जाते हैं, जब हम पुराने अहदनामे की स्टडी करते हैं तो हमें वहां पे यीशु और याकूब नजर आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो मेहरबानी है, जो रूहुल कुद्दस के फलों में से 5वां फल है। आज हम सीखेंगे। हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि हमें याकूब और यीशु वहां पे नजर आते हैं। हाँ, आप और मैं ये जानते हैं कि जब याकूब ने धोखे के साथ अपने भाई की बरकत को ले लिया तो वो अपने बाप के घर से अपने मामू के घर की तरफ निकल पड़ा। और जब यीशु ने इस बात को देखा कि मेरी बरकत मेरे भाई ने धोखे से ले ली है तो उसने कहा कि मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे कत्ल कर दूंगा ताकि मैं अपनी बरकत को वापस रिसीव कर सकूं। याद रखें कि खुदा दिलों और इरादों को बदलने वाला खुदा है। जब तक रूहुल कुद्दस की अनाइंटिंग, उसका मस्सा हमारी जिंदगी में नहीं ठहरता, हम खुदा की तरफ से मेहरबानी को पा ही नहीं सकते, क्योंकि ये रूहुल कुद्दस का 5वां फल है। हमने देखा कि जब याकूब अपने मामू के यहां गया और जब वो वहां से वापस अपने घर की तरफ सफर करता है तो खुदा के फरिश्ता के साथ वो कुश्ती को लड़ता है और वो ये कहता है कि जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे जाने ना दूंगा। वो उसकी मिन्नतें समाजते करता है और उससे बरकत को रिसीव करता है। और जब वो सफर जारी करता है तो खुदा के कलाम में लिखा है कि उसकी दोनों बीवियां, उसके बच्चे
फिर उनकी बीवियों की जो लौंडियां थी, जो बाद में उसकी बीवियां बनी, जब वो अपने बाल बच्चे के साथ सफर को शुरू करता है अपने घर की तरफ, तो उसके भाई यीशु को जब इस बात का पता चलता है कि उसका भाई उससे मिलने के लिए आ रहा है, तो याद रखे यीशु जो है 400 लोगों को लेकर उससे मुलाकात करने को निकलता है। लेकिन याकूब के दिल में यह बात है कि मैंने अपने भाई के साथ धोखा किया है, यकीनन वो मेरे साथ भले तरीके से पेश नहीं आएगा। सो वो अपने उन जानवरों के 2 गोल करता है और वो अपने नौकरों से कहता है कि जब यीशु जो मेरा बड़ा भाई है जब तुमसे मिलने को आए तो उससे कहना कि तेरा खादम तेरे इसके पीछे पीछे तुझसे मुलाकात के लिए आ रहा है। सो तू उसको ये नजरें देना। सो जितनी उसको गाय, बैल, गधियां, गधे, ऊंट और दीगर जब मैं उसका तखमीना निकालता हूं तो आज के दौर के मुताबिक वो तकरीबन 1.5 करोड़ मालियत की वो रकम बनती है जो उसने अपने भाई को नजर किया ताकि वो मुझसे रहमदिली के साथ, मेहरबानी के साथ पेश आए। याद रखें, खुदा ने यीशु के दिल को बदल दिया और ये सिर्फ रूहुल कुद्दस के काम है। जब रूहुल कुद्दस अपना साया इंसान पर डालता है, जब उसका मसा इंसान पे ठहरता है तो उसके इरादों को बदल देता है। याकूब जब अपने भाई से मिलता है तो वो उससे कहता है कि ये तूने मुझे जो तोहफे दिए हैं इससे तेरा क्या मतलब है? जो तेरा है वो तुझे ही मुबारक हो। याद रखें, जब रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगी में काम करता है तो खुदा की मेहरबानी हमें नजर आती है। याकूब कहता है मैंने तेरे मुंह को ऐसे देखा जैसे कोई खुदा के मुंह को देखता है। याद रखें, याकूब ने उसके चेहरे के लिए नहीं बल्कि उसके किरदार के लिए ये लफ्ज अदा किए। उसने कहा मैंने तो धोखे से तेरी बरकत ली जो मैं सजा के लायक हूं, लेकिन तूने मेहरबानी से मेरे साथ पेश आया। मैं तो सजा के लायक था लेकिन तूने मुझे गले से लगाया और मुझे तूने चूमा। मैं तो बाज पुरुष के लायक था लेकिन तूने मेरी अदालत नहीं की। याद रखे, जब खुदा का पाक रूह इंसान में उस पर साया डालता है, जब इंसान पर उसका फजल ठहरता है तो उसके दिल को बदल देता है। इसीलिए याकूब ने कहा कि मैंने तुझे यूं देखा जैसे कोई खुदा को देखता है, क्योंकि खुदा ही की सफात ऐसी है जो हमारे साथ मेहरबानी से पेश आती है। फिर हम पुराने अहदनामे में ही देखते हैं मुकद्दस यूसुफ को, जब उसके भाइयों ने उसको बेच डाला और जब हम उसको स्टडी करते हैं तो वो जब मिस्र का हाकम बनता है तो वो अपने भाइयों के साथ मेहरबानी के साथ पेश आता है, जबकि उसके भाई ये सोचते हैं कि अब ये हमारे साथ बुराई करेगा क्योंकि हमने इसके साथ बुरा किया है। लेकिन जब रूहुल कुद्दस इंसान में काम करता है, जब खुदा का पाक रूह इंसान पे अपना साए को डालता है तो इंसान के इरादे जो हैं वो बदल जाते हैं। सो यूसुफ उसके साथ मेहरबानी से अपने भाइयों के साथ पेश आया। हमारा जो टॉपिक है वो रूहुल कुद्दस के 5वें फल यानी मेहरबानी को आज हम देख रहे हैं। जब हम नए अहदनामे में जाते हैं हम वहां पे देखते हैं कि एक अमीर शख्स है, वो प्रभु यस्सु के पास आता है और उससे कहता है उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी को पाऊं। खुदा में यस्सु मसीह कहते हैं तू शरीयत पर अमल कर। उसने कहा मैं बचपन से शरीयत पर अमल करता हूं। खुदा ने कहा जा तू अपना सब कुछ बेच कर गरीबों में बांट दे तो तू खुदा के आसमान पर एक बड़ा खजाना पाएगा। सो वो गमगीन हो गया
اور وہ وہاں سے چل پڑا کیونکہ وہ بہت امیر آدمی تھا اور وہ اپنی مال کو بیچ کر غریبوں میں نہیں دینا چاہتا تھا۔ یاد رکھے جب تک روح القدس کی مہربانی انسان کے اندر کام نہیں کرتی تب تک کوئی بھی شخص کسی پر رحم دل نہیں ہو سکتا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر ہم خدا کی جب مہربانی دیکھتے ہیں، میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے یوسیہ کا صحیفہ اس کا 60واں باب اور اس کی 10ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمت کریں گے، اگرچہ میں نے اپنے قہر سے تجھے مارا پر اپنی مہربانی سے میں تجھ پر رحم کروں گا۔ میں جب اس حوالہ کو دیکھتا ہوں، جب میں اس کی سٹڈی کرتا ہوں، تو یاد رکھے سب آدمیوں نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ ہم یہاں پہ خدا کی خاص بلیسنگ کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے جب انسان پر مہربانی کو ظاہر کیا، تو پربھو یسوع جب صلیب پر تھے تو انہوں نے کہا باپ ان کو معاف فرما، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا مہربان ہے اور وہ مہربانی کرنا جانتا ہے۔ ہماری رسائی خدا تک نہ تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہم سے ایسی محبت کی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان توبہ کی حالت تک پہنچ جائے۔ اور یاد رکھے خدا کی مہربانی انسان کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، کیونکہ روح القدس کا جو 5واں پھل ہے مہربانی، یہ ہم تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم خدا کے قوانین اور اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔